हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आई होप सारे लोग खैर से होंगे। आप लोग की दुआओं से हम भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर मेरे इस ब्लॉग में अगर आपको कुछ भी पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आई होप सारे लोग खैर से होंगे। तो अभी आ गई हूँ मैं बाहर की साइड, तो यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। अभी हो रहा है रात का वक्त, तो हम लोग निकल चुके हैं। तो यहाँ रात के टाइम का व्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा है। गाड़ी ये है, ज़ुहान जो है गाड़ी में बैठ चुका है और मैं जो हूँ आप लोगों के लिए अभी जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। और यहाँ मैं आपको जो है दिखा रही हूँ, एक्चुअली जो मेरा होठ है ना, वो उसको एक लॉन्ग टाइम हो चुका है, बट वो अभी तक ठीक होने में नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ से एक लिप बाम परचेज़ किया था और डर्मा का प्रोडक्ट था, बट उससे भी अभी ठीक नहीं हुआ है। तो मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने परसों ही खरीदा है। तो उन्होंने बोला कि 3-4 दिन तक आप वेट कीजिएगा, अदरवाइज़ अगर नहीं ठीक होता है तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको बाहर का पूरा व्यू दिखा रही हूँ। बाहर का व्यू जो है वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है, झिलमिला रहा है लाइटिंग, और ऊपर देखिए प्लेन जा रहा है जो मैंने अभी आपके लिए शूट किया है। ज़ूम करके ये प्लेन है और बस यही है। अभी हम आपको आगे की साइड चल के दिखाते हैं कि कैसा। अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले हम चाय पिएँगे फिर जाएँगे मामू के घर, क्योंकि मामू के घर पे भी चाय मिलेगी और यहाँ पे भी। तो पहले हम जो है बाहर की हमने सोचा नहीं था, एकदम से हमारा सडन प्लान बना कि हमें जो है मामू के घर चलते हैं, क्योंकि कल जो था फ्राइडे था। तो बस अभी हम लोग जो है मैंने पूरा प्रॉपर शूट कर दिया। अभी मैं गाड़ी में बैठने वाली हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो लेडीज़ का जो है पूरा दिन इसी तरीके से गुजर जाता है, कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। एक्चुअली हस्बैंड का भी काम जो है वो मॉर्निंग निकल जाते हैं तो रात में लेट आते हैं। पहले 5 o'clock आ जाते थे, बट अभी जो है बहुत लेट शेड्यूल हो चुका है। तो हमें जो है सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है। एक लेडी ऐसी होती है घर की हाउसवाइफ जो होते हैं ना, उन्हें सारी चीज़ें खुद ही करना पड़ती हैं। तो यहाँ जो है मुझे कुक भी खुद करना पड़ता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं है कि हम यहाँ पे अपने लिए रख लें। और मैं तो बेहतर ही इसी में समझती हूँ कि अपने काम खुद से ही करना चाहिए, जिससे कि आपको जो है एक्सरसाइज भी होती रहती है और फिट भी रहता है बंदा। अगर आप अपने काम सारे खुद से मैनेज करोगे तो एक अच्छा लगता है। बट हाँ, ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, कोई इतना इशू नहीं है तो थकने का। और ये बाहर का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। जितने भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे सैलून है, जितने भी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो अभी हम लोग जो है ऑन द वे ही हैं और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो हम लेडीज़ का तो यही रहता है, घर मैनेज करना, सारे काम करना, बच्चे को देखना, और इसी में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको भी देखना, सारी चीज़ें करना। ऐसे ही हमारा दिन गुज़र जाता है, कब गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता है। और यहाँ तक कि इवन अपनी अगर तबीयत भी ख़राब होती है तो उस तक को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कल से मेरा थोड़ा जो है कोल्ड ज़्यादा हो चुका है। आई डोंट नो, वेदर की वजह से ही हो रहा है मे बी। तो मुझे जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा नोज़ी जो है रनिंग हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा। बट मैं जो हूँ 2-2.5 घंटे तो वीडियो शूट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और 2-2.5 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियो ऑन टाइम पहुँच जाए। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है 5:30 तक आप लोगों के पास आ जाएगी। तो बस मैं वो कोशिश करती हूँ पूरी, इंशाल्लाह कोशिश जो है मेरी कामयाब हो जाती है। कैसे ना कैसे करके मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ अपने लिए, और वीडियो के लिए ख़ास करके इस पे मेरा अपना कुछ भी नहीं हो पाता है। जो थोड़ा बहुत भी होता है ना, वो भी कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। वीडियो में जो टाइम देती हूँ तो 2-2.5 घंटे मेरे इसी में ही चले जाते हैं, एडिटिंग करने में ही चले जाते हैं। और इसलिए रात का व्यू है, और हम लेडीज़ का तो रहता ही यही है कि हम लोगों को जो है ना टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, बट निकालना पड़ता है, कोशिश करना पड़ती है। जब कोशिश करेंगे तभी निकाल पाएँगे। इसी में सारी चीज़ें जो है करना होती है। घर के काम हो गया सारे, घर की क्लीनिंग हो गई, कुकिंग हो गई, इसके अलावा बच्चे को देखना है, और भी काम है, मेहमानदारी भी, सारी चीज़ें हमें ही करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले हैं। अगर हम लोग वहाँ जॉइंट फैमिली में होते तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं जो कि पता नहीं चलती हैं। बच्चा कब बड़ा हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। जब आपको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं तो बहुत कुछ आपको पता चलता है। और लेकिन इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं। सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती, अप एंड डाउन हर एक किसी की लाइफ में लगे रहते हैं। अप एंड डाउन से ही हमें सीखने के लिए मिलता है सारी चीज़ें। और फ्राइडे का दिन जैसे मैंने बताया था आपको, बहुत ही वैसा जाता है, बहुत ही टाइट जो है मेरा शेड्यूल रहता है फ्राइडे को। और बच्चे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, पहले इतना नहीं था, जब से ज़ुहान के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या कहते हैं जो है मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। और ज़ुहान को प्लीज़ अगर आप लोग देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। और यहाँ मेरे पास ज़ुहानी आ चुका है, मामू के गेट के पास आ गए हैं हम लोग, मामू के घर की साइड पहुँच चुके हैं। ये गेट है तो बस अंदर की शूट नहीं कर पाऊँगी,
और ये बाहर की साइड आ गए, हम लोग बैठे और बैठने के बाद आ गए। फिर हम मुझे जो घर का ये जो है अगले दिन की वीडियो जो है मैंने इस पे क्लिप ऐड कर दी है। यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन, तो जो कि सभी लोग जानते हैं कैसे कुक होता है, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो जैसे अगर कुछ 19-20 होता है तो इंसान एक दूसरे से ही रहकर सीखता है, और नहीं आता है तो उसमें शर्म करने की कोई बात नहीं होती। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आएगी तो मैं चाहूँगी कि मैं पूछ लूँ उस चीज़ को कि ये चीज़ कैसे बनेगी। देखिए, हर कोई चीज़ सीख के नहीं आता है, उसे सीखना पड़ती है। जब आप सीखेंगे तो प्रॉपर हर एक चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि मुझे भी कोई काम नहीं आता था। जब मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे कुछ भी दे दें, मैं सारी चीज़ें बना दूँगी, और कब बना दूँगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से जब आपके ऊपर बर्डन पड़ता है ना किसी भी चीज़ का, तो आपको सारे काम खुद से आ जाते हैं करने के लिए, वरना तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाते। जब अम्मा पापा के घर होते हैं ना, तो आप समझ लीजिए इतना कोई प्रेशर नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। आप जब चाहे जब उठे, जब चाहे खाना खाएँ, कोई शेड्यूल नहीं रहता है किसी भी चीज़ का, कोई पाबंदी नहीं रहती है। जब हम दूसरे के घर जाते हैं तो सारी चीज़ का शेड्यूल हम ही को सेट करना पड़ता है। यहाँ आ गया था पिज़्ज़ा, आप लोग भी एंजॉय कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग गए थे मॉल की साइड, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो शूट की है, थोड़ी-थोड़ी दिखाऊँगी सारी चीज़ें। और यहाँ पे डेकोरेशन का सामान मिल रहा था। फिर ये वॉच का सेंटर आ गया था, यहाँ से मैंने ज़ुहानी के लिए एक वॉच परचेज़ की है, और ज़ुहानी को ये गाड़ी जो है बहुत पसंद है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। दुआओं में याद रखें, इसी तरीके से ढेर सारा प्यार देते रहें, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।